हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हमारा रिजल्ट आ चुका बोर्ड एग्जामिनेशन का। आप लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की थी और सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई जिनका बहुत अच्छा रिजल्ट आया। बहुत अच्छे रिजल्ट की क्या डेफिनेशन है सर आपकी? बच्चों, बहुत अच्छा रिजल्ट जब मैं कहता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपके 100 मार्क्स आए होने बहुत ज़रूरी है, 90+ मार्क्स आए होने आपकी ज़रूरी है, 95% आपकी ओवरऑल होनी चाहिए। ये मेरी डेफिनेशन में और हमारी टीम की डेफिनेशन में इस तरह की बातें नहीं हैं। हम उस सभी बच्चों को जिन्होंने अपने एफर्ट्स डाले और एफर्ट के अनुरूप उन्हें उनके रिजल्ट्स मिले, उन सभी बच्चों के रिजल्ट को हम अच्छा मानते हैं। आपने 60% के लायक मेहनत की थी, आपके 60% आ गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया आपका। आपने 90+ के लिए मेहनत की थी, 90+ आपके आ गए, बहुत अच्छा। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चलता है, कुछ हो के थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, कुछ हो के थोड़े से नीचे हो जाते हैं, कोई मैटर नहीं करता। ये चीज़ें सच में मैटर नहीं करती। आज से 5 साल 10 साल बाद आप देखोगे, आपको पता चलेगा कि ये मैटर नहीं करता। मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ, दोबारा आपसे आज बोलना चाहूँगा। हमने सुना है कि अ सिंगल शीट ऑफ पेपर कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। बात सही है, लेकिन पार्शियल ट्रुथ। जब तक हमें इसमें क्लैरिटी नहीं है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, तब तक हम शायद इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। बच्चों, ये एक लिहाज से ये कागज़ का टुकड़ा ये तय नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक लिहाज से ये तय कर भी देता है। क्योंकि अगर आपने 90% के लिए तैयारी की और आपकी 90% आई, तो कहीं ना कहीं ये बताना चाह रहा है कि बच्चे ने मेहनत तो की थी, फिर उसके अनुरूप उसका रिजल्ट आया। एक बच्चे ने उतनी मेहनत नहीं करी, कंपैरेटिवली कम मेहनत करी, उसके 60% समझ में आए, तो समझ में आता है कि एकेडमिक्स में उसने उतनी मेहनत नहीं करी, हो सकता है उसने कहीं और ज़्यादा मेहनत करी हो। तो इसीलिए कहीं ना कहीं जिस बच्चे ने मेहनत करी है और उसका रिजल्ट आया, तो उसको देखकर हम ये नहीं कह सकते कि कोई फर्क नहीं पड़ता नंबर ज़्यादा आने से। ये इतना भर दिखा दे रहा है कि इस बच्चे ने मेहनत की थी, ये कंसिस्टेंट रहा था, इसने टीचर्स को सुना था। क्या फ़ायदा होता है ये सब पढ़ करके? जब हम पढ़ रहे हैं अपना मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, हम पता नहीं क्या क्या इटली के रिवोल्यूशन को हम पढ़ रहे हैं। मैथमेटिक्स में हम पाइथागोरस को, ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ रहे हैं। साइंस में हम पता नहीं क्या क्या पढ़ने में लगे हुए, केमिकल इक्वेशन, रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। क्या हो जाता होगा इनको पढ़ने से? कैसे काम आती होंगी ये चीज़ें भविष्य में? बच्चों, आने के लिए तो ये काम आएंगी रिसर्च लेवल पे, अगर आप वहाँ तक पहुँच पाओ तो। लेकिन अगर आप नहीं भी पहुँच पाते वहाँ, आपने 12th तक की साइंस स्ट्रीम को लिया, उसके बाद आप कुछ और अपने हिसाब से करने लग गए, तो भी ये आपकी हेल्प करता है। ये कॉग्निटिव लर्निंग आपकी हेल्प करती है। ये एनालिटिकल स्किल्स, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो आपने इस दौरान सीखे रहते हैं, आपने कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना होता है। एग्जामिनेशन में आप गए, बीच में जो आपको थोड़ा बहुत नर्वसनेस लग रही थी, उसे ओवरकम करके अल्टीमेटली आज रिजल्ट आपके हाथ में। ये सब चीज़ें जो इस जर्नी के दौरान आपने सीखी, ये लाइफ लॉन्ग काम आती है। ये सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए काम आ रही है ऐसा नहीं है, ये आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही होती है जो आगे आने वाले चैलेंजेस में आपकी हेल्प करेंगी। और चैलेंजेस जरूरी नहीं है एकेडमिक्स क्यों, चैलेंजेस जरूरी नहीं है मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम ही आपको सॉल्व करनी हो। प्रॉब्लम किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्विंग स्किल्स अगर हमें आ गया, हमें अप्रोच अगर समझ में आ गया, हमें सिस्टमेटिकली कैसे टेक्निकली सोचना चाहिए, अगर वो अप्रोच समझ में आ गया, तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। और वो चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आ गया, वो आपके अंदर हो जाती है। फिर जो आप करते हो वो वैसे ही निकल के आती हैं उस तरीके से, क्योंकि वो चीज़ें आत्मसात हो गई होती है। तो इसीलिए ये बात मैं बहुत ज़रूरी आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि रिजल्ट जो हमारा आया, उसमें इतना हो सकता है कि हमें शायद लग रहा हो कि यार हमने जितना और पुश कर सकते थे अपने आप को, तो ये एक अच्छी बात है। अगर ऐसा लग रहा है कि सर हम और अच्छा कर सकते थे, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि मार्क्स ज़्यादा आ जाते, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि यार मैं कुछ और इम्प्रूव कर सकता था अपने आप को, और ज़्यादा कुछ लर्निंग मेरी हो सकती थी, अगर इस तरह की अगर चीज़ हमारे अंदर अभी मौजूद है, तो आने वाले टाइम में जो भी हम करेंगे, मैं नहीं कह रहा आप सिर्फ साइंस ही लो, मैं नहीं कह रहा आपसे आर्ट साइड ही लो, इवन मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपसे पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, आप छोड़ भी दो, लेकिन जो भी आप आगे करोगे, उस आगे करने में ये सब चीज़ें जो आपने भी सीखी, ये काम आएंगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हमें उसी लर्निंग को सीखना है बच्चों। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो आपको मुक्त करे। ऐसी विद्या कोई काम की नहीं जिसको हम बोझ की तरह अपने सर पर लेकर के चले। अभी फिलहाल मैं आगे की बात आपसे करता हूँ। मैंने जैसा कि पहले भी कहा था कि हमारी टीम रीस्टार्ट विद मोशन ने आपसे पहले भी वादा किया था कि हम आपको समय समय पर जो हमारे लेवल से चीज़ें आप तक हो पाएंगी वो करेंगे। हमने पूरे साल भर, पिछली बार 28 मई को इस यूट्यूब चैनल को हमने क्रिएट किया था, और उस समय हमारी पूरी टीम ने कोशिश की थी कि बच्चों तक फ्री क्वालिटी एजुकेशन को पहुंचाया जाए, जो बच्चे रिमोट एरियाज में रहते हैं, जहां तक नहीं पहुंच पाती सुविधाएं। सिर्फ फ्री नहीं बल्कि क्वालिटी एजुकेशन भी, और उस वादे को हमने पूरा किया। और मैं ऐसा इसलिए गर्व के साथ कह सकता हूं क्योंकि हमें आप लोगों के मेल्स में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है, आपके मैसेजेस में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई दे रही है। जो हमने मेहनत की वो आपके मुंह से आज शब्दों के रूप में बाहर निकल के आ रही है।